चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.5 एग्जाम्पल है 35. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0c फ्रॉम द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर c लाइज बिटवीन 0 एंड 5. देखो क्या करना है, हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पैराबोला के ऊपर. देखो हम फिगर बना के देखते हैं कैसे बनेगा. सबसे पहले आप देखो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है. ये कौन सा पैराबोला है? ये अपवर्ड पैराबोला है ना. ये पढ़ी है ना आपने इक्वेशन. ये आ गया हमारा अपवर्ड पैराबोला. ठीक है. अब पॉइंट है 0c. देखो x, ये x होता है, ये y होता है. x यहाँ पे 0 है. x का 0 हमेशा यहाँ बनता है. तो ये पॉइंट ले लो 0c, क्योंकि y एक्सिस में ही x 0 होता है ना. अब निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. देखो इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, मान लो ये पॉइंट ले लिया हमने एक्स वाई. ठीक है. तो ये है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. इसकी लेंथ निकालनी है. ठीक है. मतलब हमें, अगर आप इस पॉइंट को ए मान लो और इस पॉइंट को बी मान लो, हमें ए बी की लेंथ निकालनी है. और मान लो इनके बीच का डिस्टेंस डी है. ठीक है. तो देखो कैसे करेंगे इसको. पता करना कैसे है, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है. आपने 11th क्लास में और 10th में पढ़ा हुआ है. 11th में तो 3D में पढ़ा है ना. 10th में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो पहले इससे आप डिस्टेंस निकालो. ये d की वैल्यू निकालने लगे हैं. इसको आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल दो या डिस्टेंस बोल दो. क्या फॉर्मूला बताया मैंने? x2 माइनस x1. देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2. ठीक है. तो क्या x2 माइनस x1, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस c का होल स्क्वायर. ठीक है. देखो इसका हमने क्या करना है, इसमें जो मेथड लगाना है ना, जो आप लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में लगाते थे ना जब एक्सरसाइज की थी, वही मेथड सेम यहाँ लगाएंगे. ठीक है. पहला स्टेप क्या करना होता है, डिफरेंशिएट. दूसरा 0 के इक्वल पुट करना होता है. और तीसरा फिर डबल डिफरेंशिएट. तो उसी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से हम करेंगे इसको. ठीक है. तो पहले यहाँ पे ना स्क्वेयरिंग कर लो. स्क्वेयरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रूट कैंसिल हो जाएगा. ये बनेगा डी स्क्वायर, ये इसको एक्स स्क्वायर लिख दो, और ये बनेगा अंडर रूट का होल स्क्वायर. तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल दो. एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई है, तो यहाँ पे वाई लिख दो. ठीक है. फिर आपको स्टेप वही फॉलो करने हैं जो आप करते थे. सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. किसके रिस्पेक्ट से करना है? वाई के रिस्पेक्ट से, क्योंकि यहाँ पे वाई वेरिएबल है. डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई. देखो इसको डिफरेंशिएट नहीं करना, इसको आपने सेम रखना है. ये वाई लिखा है मैंने. ठीक है. इसको नहीं करना. वाई की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी. इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2 इंटू वाई माइनस सी. और वाई माइनस सी की करोगे तो 1 ही आ जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो. ये आ जाएगा 1 प्लस 2 वाई माइनस सी इक्वल टू 0. 1 को उधर ले जाओ, ये बनेगा. या एक काम करो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो. इसको 2 से मल्टीप्लाई. 2 वाई माइनस 2c इक्वल टू 0. अब ये दोनों टर्म्स इधर ले जाओ. 2y इक्वल टू, ये इधर आएगा 2c और ये 1 इधर आएगा -1. फिर 2 को इसके नीचे ले आओ. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट. ये आ गई हमारी y की वैल्यू. इसको डबल डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, इस वाले को. तो ये बनेगा डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर, और यहाँ पे डी स्क्वायर. देखो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 की 0, 2 बाहर आ जाएगा, y माइनस सी की 1 हो जाएगी, और बचेगा 2. देखो इसमें सिर्फ 2 रह गया, और 2 0 से बड़ा होता है. तो इसका मतलब इसका डिस्टेंस क्या हो गया, डी स्क्वायर इज मिनिमम. अगर डी स्क्वायर मिनिमम है तो डी भी मिनिमम होगा, है ना. अगर डी स्क्वायर मिनिमम है तो डी इज ऑल्सो मिनिमम. ठीक है. ये तो हमने निकाल दिया, मैक्सिमम और मिनिमम हो गया. अब हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. इसके बाद देखो क्या करना है आपने.
अब यहाँ पे करेंगे आगे। देखो ये जो y की वैल्यू निकली है ना 2c माइनस 1/2 यहाँ लिख दो, y इक्वल टू 2c माइनस 1/2। सबसे पहले x की वैल्यू निकालो। देखो y क्या था आपके पास x स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। यहाँ y की वैल्यू डालो, ये बनेगा 2c माइनस 1/2, स्क्वायर को उधर ले जाओ, x कितना आ जाएगा √2c माइनस 1/2, ठीक है। अब हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बस लास्ट स्टेप है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या करना है आपने, ये जो आपने फॉर्मूला लगाया था ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, यही फॉर्मूला यूज करो। क्या है यहाँ पे x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर, इसको x स्क्वायर लिख दो, x स्क्वायर प्लस y माइनस c का होल स्क्वायर। यहाँ पे x और y की वैल्यू डाल दो बस, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। x और y की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो आपके सामने ही है, ये लिखी हुई है, यही डाल दो पूरी, 2c माइनस 1/2। फिर आप यहाँ पे y की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू कितनी है 2c माइनस 1/2, और इसके साथ देखो क्या माइनस c का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ डाल दी, ये बनेगा 2c माइनस 1/2, इसका ना एलसीएम ले लो अंदर, 2 एलसीएम आ जाएगा, ये c लिखा हुआ है, ये क्या आएगा 2c माइनस 1 माइनस 2c का होल स्क्वायर, ये 2c कैंसिल, तो ये बनेगा 2c माइनस 1/2। देखो यहाँ पे बचा -1/2, क्या बचा -1/2 का होल स्क्वायर करना है, कितना आता है ये -1 का स्क्वायर 1/4। अब इसका भी एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 4c माइनस 2 प्लस 1, तो कितना आ गया आंसर 4c माइनस 1/4, ठीक है। चेक कर लो एक बार, हाँ ठीक है। बस नीचे जो है उसको इतना सा कर लो, ये ऊपर वाला तो रूट के अंदर ही रहेगा, और जो 4 है ना 4 का रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 35 कंप्लीट। एग्जाम्पल 36 है हमारे पास, लेट AP एंड BP बी 2 वर्टिकल पोल्स एट अ पॉइंट A एंड B। 2 वर्टिकल पोल्स बना लो पहले ही, ये एक आ गया और एक दूसरा आ गया, ठीक है। देखो मैंने एक बड़ा और छोटा इसलिए बनाया क्योंकि AP 16 मीटर है और BQ 22 मीटर है, इसलिए मैंने एक बड़ा और छोटा बनाया। तो ये AP आ गया और ये BQ आ गया, ये 16 मीटर है और ये 22 मीटर है। अब आगे पढ़ो, एंड AB इक्वल टू 20 मीटर, मतलब ये पूरा कितना दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट R ऑन AB। AB पे R पॉइंट है, मतलब यहां पे कहीं पे ले लो R पॉइंट। आगे क्या कहता है, फ्रॉम द पॉइंट A सच दैट RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इज मिनिमम। हमें क्या बताना है, RP का स्क्वायर और RQ का स्क्वायर को मिनिमम बताना है। RP क्या होगा, ये देखो आगे RP और दूसरा RQ, ठीक है। सीधी बनाना, स्केल से बना लेना, थोड़ा सा ऐसे कर लो, ठीक है। ये बन गया RP और RQ, हमें इसको मिनिमम बताना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ना ये लेंथ x मान लो, ठीक है। देखो अगर ये पूरी 20 है और ये x है तो ये कितनी हो जाएगी, ये 20 माइनस x हो जाएगी, है ना। अब हमें किसको मिनिमम बताना है, RP का स्क्वायर और RQ का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में PGT लगा के फिर मिनिमम बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेट कर लो, पहले इतना लेट AR इक्वल टू x, ठीक है। और B ये भी लिख दो, BR क्या लिया हमने 20 माइनस x। अब आ जाओ इन ट्रायंगल, पहले लेते हैं हम APR, ठीक है। यहाँ पे PGT यूज कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है RP का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस है x और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, है ना। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। अब हमें चाहिए RQ, तो RQ के लिए बड़ी ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल BRQ,
तो क्या बनेगा, आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, ये आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितनी है यहाँ पे 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर वो है 22 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना होगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, या एक काम करो अभी इसको ऐसे ही रखो, बाद में करते हैं, आगे जाके सॉल्व करते हैं। 22 का स्क्वायर 484 होता है, इसको लिख दो इतना। ये आगे हमारी सेकंड इक्वेशन। देखो अब हमें क्या बताना है, आर पी स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम। तो हम क्या करते हैं, आर पी स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, एडिंग 1 एंड 2, याद रखना मिनिमम बताना है। ये बनेगा आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू, पहले ये लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 256 प्लस फिर ये लिखो 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 484। ठीक है, इसको करो सॉल्व। आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर को ना हम जेड ले लेते हैं, इसको ये पूरी इक्वेशन को हमने जेड मान लिया। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 256, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, 20 का स्क्वायर पहले आएगा a स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 प्लस b स्क्वायर, b हो गया x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 20 40x प्लस 484। ठीक है, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, फिर माइनस 40x। ठीक है, अब इन तीनों को प्लस करो, ये कितना आएगा, पहले इन दोनों को प्लस करो, 848, 848 में 256 ऐड करें तो कितना आता है 1140। चेक कर लो क्या आता है या नहीं आता। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मिनिमम बताने के लिए पहला स्टेप डिफरेंशिएट करना है। करो इसको डिफरेंशिएट, डी जेड बाई डी एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 4x माइनस 40। ठीक है, अगला स्टेप क्या करना होता है, इसकी जीरो होगी, डी जेड बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना है, तो ये बनेगा 4x माइनस 40 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 10 मीटर भी लिख सकते हो इसको। अब अगला स्टेप डबल डिफरेंशिएट, ये बनेगा डी स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 4x की 4 और 40 की 0। अब देखो 4 0 से बड़ा होता है ना, तो हम कहेंगे z इज मिनिमम, z हो गया मिनिमम एट किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 10 मीटर। और हमने z किसको लिया था, z हमने लिया था आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो हमने प्रूव कर दिया आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम एट x इक्वल टू 10 मीटर। ये हो गया हमारा 36 कंप्लीट। एग्जाम्पल 37 है हमारे पास, इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले ना एक ट्रेपेजियम बनाते हैं, फिर आगे समझाता हूं क्या करना है। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है जिसकी एक साइड पैरेलल हो और दूसरी साइड नॉन पैरेलल हो, यही होती है ना ट्रेपेजियम। ठीक है, अब सुनो क्या कहता है, देखो क्या कहता है, लेंथ ऑफ 3 साइड्स, 3 साइड्स की लेंथ अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 है। देखो ये बेस होगी, इसको छोड़ के बाकी सारी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 है, ये भी 10 और ये भी 10। ठीक है, ये कहता है क्वेश्चन। अब आगे आ जाओ, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, पहले तो ये समझ लो, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को ए से डिनोट कर लो, ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, क्या करना होता है, ये जो पैरेलल साइड्स है इनका सम करना है, और हाइट, हाइट मतलब अल्टीट्यूड यहां से बना लो, ये देखो ये अल्टीट्यूड बना ली हमने, इसको रख लो ई और इसको रख लो एफ। ठीक है, अब डालो यहां पे वैल्यू, सम ऑफ पैरेलल साइड्स में कौन होगा, ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट क्या है इसकी, ए ई, ये भी लिख सकते हो या कोई भी लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, अब हमें इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी ना। देखो
अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ठीक है। ये साइड ये x मान लो तो ये भी x होगी, ये बराबर ही होंगे ना दोनों, ये भी x ये भी x। तो अब इसमें वैल्यू डालो पहले 1/2। सबसे पहले ए बी देखो कितना है, ए बी है 10, फिर सी डी देखो कितना होगा, सी डी यहां से यहां तक मैं यहां पे लिख देता हूं, ए बी कितना है 10, और हमने लेट किया, यहां पे लेट कर लेना, सी ई को हमने x माना है और वो डी एफ के बराबर है, ठीक है। तो यहां पे सी डी लिखो, सी डी कितना आएगा, सी डी क्या हो जाएगा 10, और ये दोनों x प्लस हो जाएंगे, 10 + 2x, यहां पे लिखो 10 + 2x, ठीक है। अब कौन रह गया, अब रह गया ए ई, ए ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो ये परपेंडिकुलर है ना, तो हम क्या करेंगे, पीजीटी लगा के यहां से ए ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ई सी या ए सी ई कुछ भी लिख लो, क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है 10 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस है एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ए ई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उधर ले जाओ, ए ई का स्क्वायर आएगा 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को उधर ले जाओ, ये बनेगा ए इक्वल टू √100 को ना 10 का स्क्वायर ही लिख दो, 10 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू आ गई 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसको क्या बताना है, मैक्सिमम। मैक्सिमम बताने के लिए क्या क्या करना होता है, पहला स्टेप डिफरेंशिएट, दूसरा 0 के इक्वल पुट करना, और तीसरा डबल डिफरेंशिएट, ठीक है। अब हम वही करने लगे हैं। पहले तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, ये 10 + 10 कितना होगा 20, और प्लस 2x है ना, 20 + 2x होगा। इन दोनों में से ना 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकालोगे ब्रैकेट में बचेगा 10 + x, ठीक है। इसको साइड में कर लो और यहां पे लिखो 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। देखो ये रूट हटाने के लिए ना हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, ये एरिया निकल गया हमारा, ये बाद में यूज करेंगे। स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, ए स्क्वायर यहां बनेगा 10 + x का होल स्क्वायर। देखो जब आप इसकी स्क्वेयरिंग करोगे ना, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बनेगा 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए + b इंटू ए - b, यही होता है ना। तो ये बनेगा ए का स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बनेगा 10 + x का होल क्यूब इंटू 10 - x। अब आप डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये आएगा DA स्क्वायर अपॉन, देखो ए स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट नहीं करना, ए स्क्वायर को वैसे ही रखना है, यहां पे u इंटू वी लगेगा, 10 + x का होल क्यूब बाहर आ जाएगा इंटू 10 - x की -1, फिर 10 - x बाहर आ जाएगा इंटू इसकी कटनी है, ये बनेगा 3, 10 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। 10 + x की करोगे वो 1 हो जाएगी। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या, यहां पे क्यूब है और यहां पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर बाहर निकाल लो, 10 + x का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहां पे एक 10 + x बचेगा और -1 भी, 10 + x इंटू -1, और यहां पे ये तो पूरा बाहर चला गया, ये बनेगा 10 - x इंटू 3, ठीक है। ये बनेगा DA स्क्वायर अपॉन DX स्क्वायर, 10 + x का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो, -10 - x, ये बनेगा 30, और ये बनेगा -3x। अब देखो ये क्या बन गया, ये बनेगा 10 + x का होल स्क्वायर, 30 में से 10 गए 20, -x -3x -4x। अब अगला स्टेप क्या करना होता है, इसको 0 के इक्वल पुट करना होता है, DA स्क्वायर अपॉन DX स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 10 + x का होल स्क्वायर इंटू 20 - 4x का 4x इक्वल टू 0। यहां से क्या आएगा, 10 + x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और 20 - 4x इक्वल टू 0, ये स्क्वायर इक्वल टू 0,
ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये स्क्वायर जब 0 के पास जाएगा तो क्या बनेगा, 10 प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स आएगा -10, ठीक है। और यहां से 4x इधर ले आओ, 20 इक्वल टू 4x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा 5, ठीक है। अब ये नेगलेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइड जो होती है कभी नेगेटिव थोड़ा होती है, ठीक है, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया। अब अगला स्टेप क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। देखो ये था ना, इसको डिफरेंशिएट करना है, ये बनेगा डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां लगेगा u इंटू वी, ठीक है। 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, -4, ठीक है। फिर ये बाहर आ जाएगा 20 माइनस 4x, अब आपने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इसकी होगी 2 इंटू 10 प्लस एक्स, ठीक है। इसको ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको यहां तक छोड़ो, सीधा x की जगह 5 डाल दो इसमें, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं डी स्क्वायर ए डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 5। देखो x की जगह यहां 5 डालो, 10 प्लस 5, ध्यान से सुनना, ठीक है, 5 डालना है, 10 प्लस 5 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 2 to 5, तो ये बनेगा 2 to 5 इंटू -4 प्लस, देखो जब आप यहां पे 5 डालोगे, 4 5 जा 20, 20 माइनस 20, देखो ध्यान से सुनो, 4 5 जा 20, 20 माइनस 20 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 2 to 5 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा -1000 आएगा ना, ठीक है। और 1000 0 से छोटा होता है, 1000 0 से छोटा होता है, तो हम क्या कहेंगे, जब 0 से छोटा हो तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज मैक्सिमम, जब 0 से छोटा है तो मैक्सिमम, इसका मतलब ए इज मैक्सिमम, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, आपने मैक्सिमम एरिया निकालना है। अब मेरे पास जगह नहीं है, लास्ट स्टेप मैं यहां कर देता हूं, ठीक है, यहां पे निकाल देते हैं मैक्सिमम एरिया। अब आपने क्या करना है, इसके बाद ना यहां से लास्ट स्टेप यहां से, इसके बाद ये लिखना है। देखो x की वैल्यू 5 आई थी ना, जो आपने एरिया निकाला था ना उसमें वैल्यू डालनी है। देखो यहां पर ये जो मैंने फर्स्ट लिया ना, यहां पे x की वैल्यू डालनी है, ठीक है, यही एरिया था, ये लिख लो, ये एरिया था, तो यहां पे वैल्यू डालो, x की जगह 5, 10 प्लस 5 इंटू यहां पे 5 डालो, इसको मैं 100 लिख दूं, 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 10 प्लस 5 कितना हो गया, 10 प्लस 5 हो जाएगा 15, 100 में से 25 गए, 75 बचेगा। अब देखो 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 इंटू 3, 25 का रूट होता है 5, 25 का रूट होता है 5 और पीछे बचेगा √3, 15 इंटू 5 कितना होगा, 75 √3, और एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। एग्जाम्पल 38 है हमारे पास, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone। देखो क्या कहता है, ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर किसके बीच में इंस्क्राइब्ड है, कोन के बीच में। पहले इतना बनाते हैं फिर आगे समझते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कोन बना लो, कोन के अंदर एक सिलेंडर है, ये बन गई हमारी कोन, जिसको नाम रख लो ABC, ठीक है। इसके बीच में एक सिलेंडर बनाओ, ये हमने सिलेंडर बना लिया, ठीक है। यहां से ये बन गया हमारा सिलेंडर। अब सुनो ध्यान से, आगे क्या कहता है, कहता है कि जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का क्या है, कर्व सरफेस एरिया, उसको ग्रेटेस्ट बताना है। ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम बताना है, ठीक है। एक काम ये करना है, और दूसरा काम क्या करना है, दो चीजें करनी है। एक तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमम बताना है, ग्रेटेस्ट बताना है, और दूसरा काम ये करना है कि जो रेडियस है सिलेंडर का, सुनो ध्यान से, जो रेडियस है सिलेंडर का वो किसके इक्वल होना चाहिए, हाफ होना चाहिए कोन के रेडियस के बराबर। समझे मेरी बात, जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर
सिलेंडर का रेडियस हाफ होना चाहिए कोन के रेडियस के बराबर। देखो ये समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले क्या काम करो, इसका रेडियस ले लो, ये मान लो x इसका रेडियस है, ठीक है, ये x ले लो और सिलेंडर का रेडियस r ले लो। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो x है ना, x किसका, कोन का, सॉरी सिलेंडर का, वो r/2 होना चाहिए। ये समझ आया मेरी बात? देखो ना यहाँ पे लिखा है ना, सिलेंडर का जो रेडियस है, सिलेंडर का रेडियस क्या लिया हमने x, वो क्या होना चाहिए, हाफ। हाफ मतलब 2, आधा, 1/2 किसके, कोन के। तो वही चीज लिखी मैंने r/2। एक चीज हमें ये प्रूफ करनी है और दूसरी चीज हमें प्रूफ करनी है कि जो कर्व सरफेस एरिया वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें करनी है। सबसे पहला काम क्या करो, इसकी हाइट को h मान लो, ठीक है, या h कुछ, और इस सिलेंडर की हाइट को h1 मान लो। ठीक है, इतना काम कर लो। इनको नाम दे दो A B C D E और इसको F दे दो। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ। पहले तो हमें करना क्या है, पहले हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो मैंने जगह छोड़ी है ना, वहाँ पे मैंने कुछ लिखना है। पहले आपको समझा देता हूँ कि आपको रट्टा नहीं मारना पड़े। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, एस से डिनोट कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh, लेकिन हमने यहाँ पे r क्या फॉर्मूला होता है, 2πRh। ठीक है, पहले तो देखो r क्या है, ये सिलेंडर है यार। सबसे पहले इसका रेडियस क्या लिया हमने, सिलेंडर का रेडियस हमने x लिया हुआ है, तो r की जगह x कर दो। और हाइट देखो हमने सिलेंडर की क्या लिया है, सिलेंडर की हमने हाइट h ही ली है। ठीक है, अब देखो यहां पे x और h दोनों वेरिएबल है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये समझने वाली बात है। x और h ना दोनों वेरिएबल है। कैसे पता चला, क्योंकि ये जो x है ना, ये भी सिलेंडर का है और h भी सिलेंडर का है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि रेडियस कांस्टेंट और हाइट वेरिएबल है, या ये कांस्टेंट है या ये वेरिएबल है। ये दोनों वेरिएबल है। तो जब दो वेरिएबल हो तो डिफरेंशिएट करना तो मुश्किल काम है ना, तो हमें एक को खत्म करना पड़ेगा, मतलब एक की वैल्यू निकाल के इसमें डालनी पड़ेगी। वो कैसे डालेंगे, यहाँ पे ना हम सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे। कौन सी ट्राइंगल का, सिमिलर ट्राइंगल का। ठीक है, ये तो आपने 10th में काफी पढ़ा हुआ है। देखो अगर आप देखो ध्यान से, इसको भी नाम दे दो GH। अगर मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं AFC, सिमिलर है इस ट्राइंगल के EHC। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ट्राइंगल AFC दिख रही है ना आपको, ये F है ये C है। ठीक है, AFC सिमिलर टू ट्राइंगल EH, ये H है, EHC। ठीक है, देखो अगर दो ट्राइंगले सिमिलर हो, दो ट्राइंगले क्या हो, सिमिलर हो, तो उसमें क्या होता है, उसकी जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। ये पढ़ा है ना आपने, कॉन्ग्रुएंट में साइड्स इक्वल होती है, लेकिन सिमिलर में साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो साइड कौन सी लेंगे, AF अपॉन, देखो इस बड़ी वाली ट्राइंगल की मैंने साइड ले ली AF, और ये छोटी वाली ट्राइंगल की साइड ले लो EH, ये H है, EH इक्वल टू, अब देखो मैं ये बड़ी वाली ट्राइंगल का बड़ा वाला रेडियस ले रहा हूं FC, देखो ये पूरा FC, और फिर छोटी वाली ट्राइंगल का ये ले रहा हूं मैं HC। यहां तक समझ आ गई? ठीक है, अब AF की वैल्यू देखो क्या है, AF को हमने लिया H1। ठीक है, EH को हमने देखो क्या लिया, EH को हमने H लिया, FC को हमने R लिया। अब कौन रह गया, HC, मतलब यहां से यहां तक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो ये यहां से यहां तक R है और यहां से यहां तक X है, तो ये कितना होगा, समझ आ रही है मेरी बात? ये यहां से यहां तक R है, यहां से यहां तक R है, और यहां से यहां तक X है, तो ये कितना होगा, पूरे में से ये माइनस कर दो R माइनस एक्स, तो HC हो गया R माइनस एक्स। ठीक है, अब मैं वैल्यू निकाल रहा हूं H की। किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, H की, क्योंकि दो वेरिएबल है, एक को खत्म करना है। तो H की वैल्यू यहां से निकालो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, थोड़ी सी ना यहाँ पे जगह मैंने कम छोड़ी, एडजस्ट करना। इसको इधर लाओ, H1 R माइनस एक्स इक्वल टू HR। ठीक है,
हमें चाहिए h की वैल्यू, r को इसके नीचे ले जाओ, h इक्वल टू r इधर लेके जा रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं h1 r माइनस एक्स अपॉन आर। देखो क्या किया, ये r इसके नीचे लेके आया हूं, कुछ भी नहीं किया, h1 r माइनस एक्स और r इसके नीचे ले आया, यहां पे लिखो h की वैल्यू h1 r माइनस एक्स अपॉन r। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है, इसको एक तो ग्रेटेस्ट बताना है। ग्रेटेस्ट बताने के लिए क्या करना होता है, डिफरेंशिएट, जीरो के इक्वल पुट करना है, फिर डबल डिफरेंशिएट, और लास्ट में हमें ये प्रूफ करना है x इक्वल टू r बाई 2, ये भी याद रखना। ठीक है, ये चीज हम लास्ट में प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करना है। अब आप सोच रहे होंगे यार इसमें 1 2 3 वेरिएबल आ गए, पहले तो 2 थे अब 3 आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें एक ही वेरिएबल है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें 1 है कि 2 है 3 है। देखो ये जो h1 है ना, ये h1 कोन का है, हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो h1 इस केस में कांस्टेंट हो जाएगा। देखो वेरिएबल उसी का होगा जिसकी आप सिलेंडर, जैसे सिलेंडर का रेडियस और हाइट लोगे ना, ये वेरिएबल है, लेकिन जो भी कोन की चीज लोगे ना वो सब कांस्टेंट होगी। आप देखो h1 कोन की हाइट है तो ये कांस्टेंट होगी। उसके बाद देखो r किसका रेडियस था, r भी कोन का रेडियस था, है ना। h1 कोन की हाइट थी और r देखो किसका रेडियस है, कोन का रेडियस है, ये भी कांस्टेंट हो गया। इसमें सिर्फ x वेरिएबल है क्योंकि x सिर्फ सिलेंडर का है। समझ आई मेरी बात। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से। पहले तो कांस्टेंट सारे बाहर निकालो, 2 पाई h1 r बाहर, ये सारे कांस्टेंट है, ये मैंने बाहर निकाल दिए। अब पीछे कौन बचा, x, और ये x को इससे अंदर मल्टीप्लाई करो, rx माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये बनेगा ds बाई dx, ये सारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। rx की डिफरेंशिएशन r, एक्स स्क्वायर की 2x। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, ये बनेगा 2 पाई h1 r माइनस 2x इक्वल टू 0। ये जो मैंने ऊपर कंसेप्ट लिखा ना सिमिलर ट्राइंगल का, तो आप पेपर में भी डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इतना अब कॉमन सेंस है। अब आप 10th में तो पढ़ते नहीं हो कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ये जो पूरी टर्म है ना, ये 0 के पास फेंक दो क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो यहां बचेगा r माइनस 2x, ये पूरी टर्म इसके नीचे आ जाएगी। 0 के नीचे ये पूरी टर्म फेंकोगे वो 0 हो जाएगा, r को उधर ले जाओ तो x आ जाएगा r बाई 2। देखो हमने एक ये चीज भी प्रूफ करनी थी, वो भी प्रूफ हो गई, है ना। एक चीज ये प्रूफ होगी। अब इसको हमें क्या बताना है, मैक्सिमम मतलब ग्रेटेस्ट, तो डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अब इसकी डिफरेंशिएशन, r की 0, r कांस्टेंट है क्योंकि ये कोन का रेडियस है, इसकी डिफरेंशिएशन -2, तो ये बनेगा -4 पाई h1 अपॉन r। अब x की वैल्यू यहां डाल दो, x की वैल्यू डालो r बाई 2, लेकिन आप देखो यहां पे x तो बचा ही नहीं है, तो फिर आपको वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं है, सेम लिख दो। देखो ये 4 पॉजिटिव होता है, पाई 22/7 भी पॉजिटिव होता है, कोन की हाइट भी पॉजिटिव होगी क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव थोड़ा हो सकती है, और रेडियस भी पॉजिटिव होता है, तो ये सारा पॉजिटिव है, लेकिन यहां पे क्या है, नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे लेस देन 0। इसका मतलब s इज क्या आ जाएगा, s इज ग्रेटेस्ट, या मैक्सिमम लिखो या ग्रेटेस्ट लिखो। और हमने ये भी प्रूफ कर दिया x इक्वल टू r बाई 2। इसका मतलब x किसका रेडियस था, रेडियस ऑफ, किसका रेडियस था, ये सिलेंडर का, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1/2 हाफ r किसका रेडियस था, रेडियस ऑफ कोन। ये हो गया हमारा प्रूफ। एग्जाम्पल 39 है हमारे पास, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू दिस ऑन द इंटरवल 1 to 5। देखो अब आपके पास कौन सा कंसेप्ट लगाना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम का। देखो जब भी आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम बोला हो, अगर आपको यहाँ पे नहीं भी बोला होगा ना, अगर आपको इस फॉर्म में इंटरवल दी होगी ना, तब भी आपको यही कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, देखो इसमें करना क्या होता है,
सबसे पहला स्टेप डिफरेंशिएट करो, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करना होता है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करना होता है। यहां से एक्स की वैल्यूज निकलती है, मान लो ए बी सी निकली, ठीक है। कितनी वैल्यू होगी, 1 2 3 और 4 और ये 5, ये पांचों वैल्यू आपको इसमें डालनी है। जो सबसे बड़ी आएगी, जिसका आंसर सबसे बड़ा आएगा वो मैक्सिमम, और जो सबसे छोटा आएगा वो मिनिमम। समझ गए, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या करना है, डिफरेंशिएट। इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगी इसकी डिफरेंशिएशन, 6x², इसकी हो जाएगी -30x + 36, है ना। अब अगला स्टेप क्या करो, इसको 0 के इक्वल पुट करो, या इसको सॉल्व करना तो कर लो पहले। 6 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x² -6x, 6 ही बचेगा ना, नहीं 5 बचेगा, 5 + 6। अब ना इसको पहले मिडिल टर्म तोड़ देते हैं, इसकी मिडिल टर्म तो तोड़ने आती होगी ना आपको। तो मिडिल टर्म कैसे तोड़ते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6x²। कौन से दो नंबर है जिसको तोड़ के 6 आता है, 3 और 2, है ना, 3 2 = 6 होता है। तो ये बनेगा 6, इन दोनों में x कॉमन, यहां बचेगा x -3, इन दोनों में -2 कॉमन, यहां बनेगा x -3। तो ये आ जाएगा 6 × x -3 कॉमन और x -2, ठीक है। अगला स्टेप मैंने क्या बताया, एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है। करो जी, एफ डैश एक्स को 0, तो ये बनेगा 6 × x -3 x -2 = 0। 6 को इसके नीचे फेंक दो तो आएगा x -3 = 0, 6 इधर आएगा, 0/6 0 हो जाएगा, x -2 = 0। तो x आ गया 3 और x आ गया 2। देखो कितने पॉइंट हो गए हमारे पास, 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट आपको f ऑफ x में डालने हैं, ठीक है। तो यहां पे f ऑफ x की वैल्यू पहले लिख दो, 2x³। ये क्वेश्चन में गिवन दिया है, ये नहीं सोचना मैं खुद से लिख रहा हूं, ठीक है। कितने पॉइंट है हमारे पास, 1 2 और 2 ये भी हैं, 1 और 5 भी हैं। तो पहले 1 डाल लेते हैं, ठीक है, कोई भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 1 डालना है, पहले कोई भी डालो, पहले 1 डाल लेते हैं। 1 का क्यूब 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, लिखना है तो लिख लो, 36 × 1 + 1। करो सॉल्व इसको, ये बनेगा 2 - 15 + 36 + 1, वो आ जाएगा 36 + 1 39 15 24, ठीक है। इसी तरह दूसरा पॉइंट 5 डाल लो, 5 डालो x की जगह, 2 × 5 का क्यूब -15 × 5 का स्क्वायर + 36 × 5 + 1, ये हो गया 125 125 × 2 250, 25 × 15 कितना होता है, 25 × 15 250, 250 का हाफ 375, शायद से देख लेना, इतना ही आना चाहिए। फिर 36 × 5 180 + 1, करो इनको माइनस। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं, कर लेना इसको सॉल्व, ये 56 आएगा, ठीक है। अब 3 डालो, फिर 3 फिर 2, यहां 3 डालो, 2 × 3 का क्यूब -15 × 3 का स्क्वायर 36 × 3 + 1, कर लेना सॉल्व, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 28 आएगा। और लास्ट कौन बचा, 2, x की जगह 2 डाल दो, यहाँ पे 2 का क्यूब -15 × 2 का स्क्वायर + 36 × 2 + 1, इसको सॉल्व कर लेना, ये आएगा 29। अब आप देखो सबसे बड़ा आंसर कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा आंसर है 56, और सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा है 24। तो ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम, समझ गए। तो हम लिखेंगे 56 इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है, ये भी लिख दो, एट x = 55 पे आई, ठीक है। फिर आप लिखो 24 इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट किस पॉइंट पे आई, एट x = 1 पे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एग्जाम्पल 40 बिल्कुल सेम है एग्जाम्पल 39 की तरह। फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन f गिवन बाय f of x = 12x⁴/3 - 6x⁴1/3 ऑन -1 to 1, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करो, डिफरेंशिएट कर लो,
क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन? 4/3 x रेज टू पावर 4/3 माइनस 1. 4/3 माइनस 1 कितना होता है? 1/3. इसकी डिफरेंशिएशन होगी 1/3 x रेज टू पावर 1/3 माइनस 1. कितना होता है ये? -2/3. ठीक है, अब इसको करो सॉल्व. ये 3 से कट जाएगा, 4 बनेगा, ये बनेगा 16, 4 4 था 16, x रेज टू पावर 1/3, ये इससे कटेगा 2, और ये नेगेटिव है ना, इसको अब नीचे ले आओ, ये बनेगा 2/3. इसका एलसीएम लो. देखो जब इसका एलसीएम लोगे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे. व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, ये बनेगा 1/3 प्लस 2/3. 1/3 प्लस 2/3 कितना हो गया? 3/3, वो हो जाएगा 1. तो यहाँ 1 बचेगा, -2. ठीक है, अगला स्टेप क्या बताया मैंने आपको? इसको पुट करना है आपको 0 के बराबर. 16x माइनस 2 x रेज टू पावर 2/3 इक्वल टू 0. देखो ऐसा नहीं करना कि इसको 0 के इक्वल पुट कर देना, मतलब इसको इधर फेंक दो, ऐसा नहीं करना. इसकी भी वैल्यू निकालनी है. देखो कैसे निकालेंगे, पता है क्या करो? इसी नंबर से ना मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो. देखो मैंने इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया. समझ आई मेरी बात? देखो ना, जब मैं ये और ये काटूंगा वापस यही आने वाला है. अब ये दोनों नंबर इधर फेंक दो. ठीक है, क्या बनेगा? 16x माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2/3 इक्वल टू 0. ठीक है, अब लिखो 16x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x रेज टू पावर 2/3 इक्वल टू 0. यहाँ से 16x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/16, तो x आ गया 1/8. ठीक है, ये 2/3 इसके ऊपर फेंक दो. जब पावर उधर जाती है ना तो उल्टी हो जाती है. 2/3 का उल्टा 3/2 हो जाएगा, है ना? ये तो पता ही है ना. अब 0 के ऊपर कोई भी पावर हो वो 0 ही होता है. तो कितने वैल्यूज आ गई? 1, 2, और 2 क्वेश्चन में गिवन थी. ये देखो -1 और 1, 4 वैल्यूज आ गई. ये चारों वैल्यूज यहां डालनी है. ठीक है, याद रखना -1 और 1 भी है. तो सबसे पहले f ऑफ x लिख लो. f ऑफ x है 12, क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, और क्वेश्चन में 2 वैल्यूज वो भी लिख देता हूँ, -1 to 1 दिया. अब एक एक करके पुट करना शुरू कर दो. सबसे पहले -1 डालो, ये बनेगा 12, -1 की पावर 4/3 -1 की पावर 1/3. ठीक है, अब देखो -1 की पावर 4 है, मतलब इवन पावर है. इवन पावर हो तो क्या आता है? +1. समझ आई मेरी बात? ये बनेगा 1. ठीक है, -1 की पावर 4 है तो वो बनेगा इवन, और -1 की पावर ऑड है. ऑड मतलब 1 है, तो ये बनेगा -1. तो ये बन गया 12 + 6 18. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट 1 डालो. यहां पे 1 की पावर 4/3, 6, 1 की पावर 1/3. 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो 12 हो जाएगा. और यहां भी 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, तो ये आ गया 6. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट डालो. दूसरा पॉइंट क्या आया था? 1/8 और 0. तो पहले 0 डाल दो, 0 छोटा है ना, जल्दी हो जाएगा. देखो x की जगह 0 डालना है तो 0 ही होगा, यहां भी 0 डालोगे तो 0 ही होगा. अब लास्ट पॉइंट है, यहां ही लिखते हैं, 1/8 डालना है. 1/8. ठीक है, यहां डालना है 12, 1/8 की पावर 4/3 -6, 1/8 की पावर 1/3. ठीक है, ध्यान से समझना. ये भी देखो, इसको कैसे करेंगे सॉल्व. 1/8 को देखो मैं कैसे लिख रहा हूं. 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब. नहीं समझे? 1/2 का क्यूब करोगे 1/8 ही आएगा, और 4/3 मैंने ऊपर लिख दिया. इधर भी ऐसा ही करो. 1/8 को लिख दो 1/2 का क्यूब, और ये वाली पावर 1/3. ये 3 3 कैंसिल, तो ये बन गया 12 इंटू 1/2 की पावर 4. 1/2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1/16 आएगा, और यहां बचेगा 1/2. ये 12 के टेबल से काटो 3/4, और ये भी ये काटो 3/2. ये तो पूरा ही कट जाएगा. एलसीएम लो 4, कितना आएगा ये? 4 3 = 12.
12 में से 3 के -9/4। अब आप देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। देखो एक आ रहा है 18, एक आ रहा है 6 और एक आ रहा है 0 और एक आ रहा है -9/4। तो सबसे छोटी वैल्यू होगी -9/4, ये हो गया मिनिमम, और सबसे बड़ी वैल्यू है 18, ये हो गया मैक्सिमम। तो हम लिखेंगे 18 इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। किस पॉइंट पे? एट पॉइंट है -1 पे, ठीक है। और लास्ट में थोड़ी सी जगह कम है, एडजस्ट करना है इसको। और -9/4 इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे? एट x इक्वल टू 1/8। अब लास्ट एग्जाम्पल बची है, बस वो खत्म करके फिर एग्जाम्पल हो जाएंगी इस एक्सरसाइज की खत्म। एग्जाम्पल 41 है हमारे पास। एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय y इक्वल टू x² + 7. A soldier placed at 37 wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. Find the nearest distance. देखो क्या कहता है, एक हेलीकॉप्टर है जो फ्लाइंग कर रहा है, मतलब उड़ रहा है। ये मान लो हेलीकॉप्टर है। अब मुझे हेलीकॉप्टर तो नहीं बनाना आता, तो ऐसा ही मान लो हेलीकॉप्टर है, ठीक है। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई सोल्जर खड़ा हुआ है। मान लो यहाँ पे कोई सोल्जर है, ये किस पॉइंट पे है? 37 पे, ठीक है। तो इसने क्या करना है, इसको शूट डाउन करना है। शूट डाउन मतलब इसको ख़त्म करना है, मतलब इसको उड़ाना है, समझ लो, ऐसा समझ लो। तो ये कहता है जब ये इसके नियरेस्ट आएगा तो ये इसको यहाँ से शूट डाउन कर देगा। तो हमें बताना है कि इसका नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो मान लो ये किस पॉइंट पे है? ये एक्स, जब ये एक्स वाई पॉइंट पे है, ठीक है। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। कौन सा डिस्टेंस निकालना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको हम d मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने इससे पहले नहीं की थी, एग्जाम्पल 35। वैसी सेम क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ कर लो तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। क्या फॉर्मूला बनेगा? x2 - x1। तो x2 ये है, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ना d के इक्वल ले लो। ये रूट हटाने के लिए यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ये बनेगा d² इक्वल टू x - 3 का स्क्वायर। इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप स्क्वेयरिंग करोगे स्क्वेयर और रूट कैंसिल हो जाता है। अब आप यहाँ पे y की वैल्यू डाल दो। y की वैल्यू x² + 7 है, यहाँ लिख दो। तो ये बनेगा x - 3 का होल स्क्वायर। और इसको एंड के लिए याद रखना, हमें यही वैल्यू चाहिए, इसी पे वैल्यू डालनी है, ठीक है। लास्ट में x - 3 का होल स्क्वायर, y की जगह लिखो x² + 7 - 7। तो ये 7 और 7 कट जाएगा। ये बनेगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस x² का स्क्वायर x4, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, विद रिस्पेक्ट टू x से करना है। ये बनेगा d²। इसको नहीं करना, इसको सेम ही रखना है। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2x - 3 और इसकी हो जाएगी 4x³। तो पहले लिखो 4x³, फिर मैं लिख रहा हूँ 2x - 6, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करना होता है? 0 के इक्वल पुट करना होता है इसको। देखो इसको फैक्टराइज पता है कैसे किया जाता है? ये आपने 9th क्लास में हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ा था ना, तो इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको रफ में बताऊंगा और आपको सामने शो नहीं करना, रफ में ही बताना है। देखो क्या करना है, आपने इसमें कोई भी वैल्यू डालो जो इसको 0 बना दे। जैसे 1 से शुरू करो, x की जगह 1 डालो। 1 डालेंगे 1 का क्यूब, यहाँ पे 1 डालो, 2 × 1 - 6। ये देखो कितना बनेगा, 4 + 2 - 6। तो ये आ गया 6 - 6, देखो 0 आ गया, है ना। तो हमने x की क्या वैल्यू डाली इसमें? 1। तो आपने 1 को इधर ले आना है, आपने कहना है x - 1 इसका फैक्टर है। तो यहाँ लिखना है x - 1 और x - 1 से ना इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, इतनी जगह भी नहीं है मेरे पास। ये बनेगा 4x³ + 2x - 6। इसको x - 1 से डिवाइड कर रहे हैं। ये बनेगा 4x² से जाएगा, ये बनेगा 4x³
ये इससे मल्टीप्लाई माइनस 4x², यहाँ पे नहीं है तो इसको साइड में रख दो, माइनस प्लस, ये कैंसिल, पहले लिखो 4x², फिर ये दोनों टर्म्स उतार के यहाँ लिख दो 2x - 6। अब किससे करेंगे इसको वापस 4x से ही करेंगे, है ना, तभी 4x² बनेगा। इसको 4x से करो, ये आ जाएगा 4x², फिर इसको इससे करोगे -4x, ये बनेगा माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये आएगा 6x - 6। अब 6 से कर लो, ये बन गया 6x - 6 माइनस प्लस, तो ये और ये कैंसिल 0। तो आपने क्या करना है, इसको रफ में कर दो, ठीक है, साइड में कर दो। सबसे पहले यहाँ लिखो x - 1 और ये लिख दो, ये आ जाएगी इसकी फैक्टराइजेशन, ठीक है। देखो ये नंबर ना मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ x - 1 = 0, और ये वाला नंबर नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। क्यों नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, इसकी ना मिडिल टर्म नहीं टूटेगी, और ये हमें नेगेटिव में रूट्स देगा, मतलब ये इमेजिनरी रूट्स देगा। आप चेक कर सकते हो, देखो कैसे पता चलता है, आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट आता है ना इसका b² - 4ac, b देखो कितना है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac 4 × 6, तो ये बनता है 16 - 16 6 कितना होता है 96, मतलब -70 आएगा 80। तो नेगेटिव आ रहा है ना, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया। डिस्क्रिमिनेंट अगर कभी भी नेगेटिव आ जाए ना तो उसके रूट्स रियल नहीं होते, ठीक है, इमेजिनरी होते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1, ये निकल गई x की वैल्यू। अब आपने करना है डबल डिफरेंशिएट, इसको दोबारा से करना है, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 12x² + 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू है 1, एट x = 1, यहाँ 1 डालोगे, 1 का स्क्वायर 1, 12 + 2 14। देखो 14 0 से बड़ा होता है ना, तो हम कहेंगे d² इज मिनिमम, d² मिनिमम हो गया। अगर d² मिनिमम है तो d भी मिनिमम होगा। अब हमें निकालना है नियरेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू y 1 है ना, y की वैल्यू निकाल लो। y आपके क्वेश्चन में गिवन, देखो मैं दिखा देता हूं आपको, देखो y की वैल्यू दी है x² + 7, यहां डालेंगे, और ये यहां इसमें x और y की वैल्यू डालोगे ना, ये नियरेस्ट डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज उतार लो, अभी मैं अब दोनों का यूज करूंगा। देखो y है हमारे पास x² + 7, यहाँ पे x की वैल्यू डालो, x है 1, 1 का स्क्वायर + 7, ये आ गया 8। अब हमें निकालना है नियरेस्ट डिस्टेंस। क्या बताया मैंने था, इसके लिए फॉर्मूला लिखा था ना, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे डालो x की वैल्यू, x की वैल्यू देखो कितनी है 1, 1 - 3 कितना होगा -2 का स्क्वायर, और 8 - 7 1, तो ये कितना हो गया -2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, तो आंसर आ गया √5। तो ये हो गया हमारा नियरेस्ट डिस्टेंस। ये होगी एक एग्जाम्पल भी कंप्लीट।